Hello friends, welcome you English Grammar Point. Dear friends, today's video we will teach to use of a and an through a unique technique. तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे दो शब्द दिए गए हैं, CA जिसका मतलब हम मान सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और VAN वैन। दोस्तों जब हम ट्रिक की बात करते हैं तो C का मतलब होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, और इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करते हैं। और वी का मतलब होता है हमारा वावेल साउंड, और इसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। तो अर्थात जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ ए का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ वावेल साउंड होगा वहाँ एन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसी टेक्निक को आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों, यदि वाक्य में जहाँ पर ए एन का प्रयोग करना है, अगर उस शब्द के उच्चारण की ध्वनि स्वर से प्रारंभ होती है तो वहाँ पर वावेल साउंड प्लस एन या एन का प्रयोग होता है। अगर उस शब्द के उच्चारण की ध्वनि व्यंजन से प्रारंभ होती है तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड प्लस ए या ए का प्रयोग होता है। अर्थात AEIO को छोड़कर अन्य सभी अल्फ़ाबेट की जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमारा ए का प्रयोग करते हैं। अर्थात भले ही वो हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड होगा, लेकिन अगर वो ध्वनि हमारा वावेल साउंड की दे रहा है तो वहाँ भी हम एन का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसी संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आगे स्लाइड में दिया गया है। तो पहला एग्जाम्पल दोस्तों दिया गया है एन एप्पल। यहाँ हमारा ए एप्पल की बात कर रहा है, ए की ध्वनि दे रहा है तो इसके साथ हमने एन का प्रयोग किया। दूसरा दिया गया है एन एग, ये भी हमारा ए एग की ध्वनि दे रहा है, इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। तीसरा एन ऑरेंज, ऑरेंज अ की ध्वनि दे रहा है तो इसके साथ एन का प्रयोग। चौथा दोस्तों हमारा दिया गया है एन एलिफेंट, एलिफेंट ए का ध्वनि दे रहा है इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। और पांचवा जो हमारा दोस्तों दिया गया है यहाँ एन एम ए। दोस्तों यहाँ पे एम जो लिखा है ये हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट अक्षर है, लेकिन फिर भी ये हमारा जो ध्वनि है ये वावेल की दे रहा है। दोस्तों जब हम लिखते हैं एम तो ए की ध्वनि आती है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। आगे दोस्तों 6 नंबर दिया गया है वो एन अम्ब्रेला दिया गया है, अ की ध्वनि कर रहा है, यहाँ हम एन का प्रयोग किया गया है। सातवां दोस्तों एन आउल, अ की ध्वनि ये भी कर रहा है तो इसके साथ वावेल की ध्वनि कर रहा है तो एन का प्रयोग किया गया है। आठवां एन आवर दिया गया है दोस्तों, भले ही दोस्तों इसकी बिगनिंग यस से प्रारंभ है लेकिन ये हमारा यस साइलेंट होता है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है, 1 घंटे के लिए एन आवर। और नौवां दोस्तों दिया गया है एन ऑक्टोपस, ये भी दोस्तों हमारा आ की ध्वनि कर रहा है, इसके साथ इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। 10वां दोस्तों हमारा दिया गया है ए कैट, और ये जो हमारा कैट है ये कॉन्सोनेंट की ध्वनि कर रहा है। ए रैट, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट की ध्वनि कर रहा है। और जो 12 नंबर दिया गया है दोस्तों ए यूनिवर्सिटी। दोस्तों यहाँ पे यू दिया गया है, यू की हम बात करेंगे जो तो य की ध्वनि करता है सबसे पहले, तो इसीलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह अगला जो दिया गया है ए 1 रुपी नोट, यहाँ दोस्तों भले ही हमारा वावेल अक्षर लिखा गया है, अल्फ़ाबेट लिखा गया है, लेकिन फिर भी हमारा जो साउंड ध्वनि दे रहा है वो हमारा कॉन्सोनेंट की दे रहा है, वो की ध्वनि दे रहा है, तो इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है। और ए हैट, ह की ध्वनि दे रहा है। और ए फार्मर, यहाँ भी हमारा कॉन्सोनेंट वो अक्षर की ध्वनि दे रहा है। ए ड्रेस, कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे रहा है। ए कप, इसलिए इसके साथ ए लगा है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट ध्वनि दे रहा है। और 18वां जो दिया गया है दोस्तों ए हाउस, हा की ध्वनि दे रहा है, ये भी हमारा ए का प्रयोग किया गया है। अगली स्लाइड में देखते हैं इसके। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपके एग्ज़ाम में इसी से पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 19 नंबर की, तो यहाँ पे एन एनिमी दिया गया है,
ई की बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। और 20 नंबर देखते हैं तो ए मैन की बात कर रहा है, म की बात कर रहा है। वहाँ दोस्तों एम में लिखा था एम की बात कर रहा था, इसलिए वहाँ हमने दोस्तों एन का प्रयोग किया गया था। और यहाँ म की ध्वनि कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। अगला दोस्तों एन LLB, दोस्तों जब एल की बात कर रहा है, एल लिखते हैं तो ए की ध्वनि पहले आ रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। और ए हॉर्स, ह की ध्वनि कर रहा है, इसलिए इसके साथ दोस्तों ए का प्रयोग किया गया है। 23 नंबर है एस पी, जब दोस्तों हम एस लिखते हैं तो यहाँ भी हमारा ए की ध्वनि हो रही है, इसलिए इसके साथ 23 नंबर के साथ एन का प्रयोग किया गया। 24 नंबर जो दिया गया है दोस्तों ए बॉय, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड की बात करता है। और 24 नंबर जो एन दिया गया है, ये भी हमारा वावेल की बात कर रहा है, इसके साथ इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। 25 नंबर जो दिया गया है ए यूरोपियन, य की बात कर रहा है, अर्थात वाई की बात कर रहा है। अगर देखा जाए हम इसे तो वाई की ध्वनि कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है। और यहाँ एन एयर की बात कर रहा है दोस्तों, यच यहाँ साइलेंट होगा, एयर होगा, ए की आवाज़ कर रहा है, इसलिए इसके साथ 26 नंबर के साथ एन का प्रयोग किया गया है। और जब हम बात करते हैं 27 की, तो ए टेबल भी हमारा दोस्तों ये कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है। और 28 नंबर एन ऑनेस्ट ओ लिखते हैं दोस्तों, यच यहाँ साइलेंट होता है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। 29 नंबर दिया गया दोस्तों ए यूनियन, य की बात कर रहा है, अर्थात वाई की बात कर रहा है अगर इंग्लिश में देखें तो, इसके साथ इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। 30 नंबर दोस्तों एन इंक, ई की बात कर रहा है, तो इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया गया था। ये इंक की बात कर रहा है, वावेल साउंड की बात कर रहा है, तो वावेल साउंड की बात कर रहा है तो एन का प्रयोग किया जाएगा। और 31 नंबर जो दिया गया है ए यू की बात कर रहा है, य की वाई की बात कर रहा है अगर देखा जाए इंग्लिश में, तो इसका हम साउंड निकालते हैं तो उच्चारण, तो इसलिए इसके साथ ए यूज़फुल आर्टिकल लगता है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।